देखो दोस्तों, प्रॉफिट और लॉस को आगे बढ़ाते हैं। इसमें कुछ और इम्पोर्टेंट टाइप हम आपको कराते हैं। आज जो मैं आपको टाइप कराने वाला हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस टाइप में कई तरह के क्वेश्चन बनते हैं। जितने भी टाइप के क्वेश्चन इस टाइप में बनेंगे मैं आपको हर वो क्वेश्चन कराऊंगा। ज़रूरत है दोस्तों, आप अपना ध्यान इधर रखिए। दोस्तों, जितनी भी देर का वीडियो होता है उसको पूरा देखिए, मन लगा कर देखिए। अगर दोस्तों आपने ऐसा किया तो मैं आपसे वादा करता हूँ जितनी भी बातें बताऊंगा आपको 100% समझ में आएंगे। देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन को हल करते हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझ लेना दोस्तों। ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया ना, तो फिर जो भी इस टाइप में क्वेश्चन बनेंगे आपको सभी समझ में आएंगे। बस इस क्वेश्चन को ध्यान से समझ लेना। देखो दोस्तों, क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक व्यापारी 1,25,000 रुपये में कुछ वस्तुएं खरीदता है। इसमें से 3/4 भाग 8% लाभ पर बेचता है। तो शेष को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे कि जिससे उसे कुल 7% का लाभ हो जाए। देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ। जब मैं इसको एक एग्जाम्पल, देखो इसको हम हल करते हैं, मैं एक और दूसरा एग्जाम्पल बताता हूँ। इसके अलावा आपको करना क्या है, देखो आप इसका मतलब समझते हो दोस्तों कि हमारे पास मान लो ऐसी कोई भिन्न दी हुई है 4/5। इसका मतलब तो आप समझते हो। इसका मतलब दोस्तों होता क्या है, अगर हमारे पास टोटल 5 वस्तुएं हैं, कितनी वस्तुएं हमारे पास में 5, उसमें से 4 वो बेच चुका है। 3 बात यहाँ से निकल कर हमारे सामने आएंगे दोस्तों। एक तो हमारे पास में कुल आ जाएगा, एक हमारे पास में यहाँ से बेची गई वस्तु आ जाएंगी। जब कुल में से हमने 4 बेच दी हैं, 5 में से 4 बेच दिए, तो शेष कितनी बचेंगी वो आएगा हमारे पास में। शेष कितनी बचेंगी, यहाँ से 1 बचेगी। अगर मैं यहाँ से कह दूं दोस्तों, बस इसी को ध्यान रखना है कि इसका मतलब होता क्या है। इसका मतलब ये होता है कि 5 हिस्से थे, 4 हिस्से हमने कर दिए हैं, शेष हिस्सा कितना बचेगा, 1। मैं कह दूं अगर मैंने इस 4 वस्तुओं पर मान लो 5% का लाभ कमाया, कितना लाभ कमाया, 5% का। जब भी आपको ये प्रतिशत दिया होगा ना, ये आपको एवरेज प्रतिशत दिया होगा, इस बात का ध्यान रखना। और इसमें जितनी भी कैलकुलेशन करनी है हमें सभी एवरेज लाभ प्रतिशत पर ही करनी है, चाहे लाभ प्रतिशत हो या हानि प्रतिशत हो, लेकिन कैलकुलेशन किस पे करेंगे, हम हमेशा एवरेज पर ही करेंगे। यहाँ पर एक को मैंने कह दिया मान लो 10% लाभ पर बेचा। जब हमारे पास एवरेज लाभ प्रतिशत 5 है तो मेरे पास 4 वस्तुओं का कुल लाभ कितना आएगा। आप कहोगे सर अगर मैं इसकी बात करूँ तो 20% कुल लाभ आ जाएगा। अगर मैं एक वस्तु पर 10% का लाभ कमा रहा हूँ एवरेज, तो कुल कितना होगा, तो आप कहोगे सर ये हो जाएगा 10%। मैं कहूँ यहाँ से कि कुल मुझे कितना लाभ हुआ, तो आप कहोगे सर यहाँ से कुल लाभ हो जाएगा मुझे 30%। अब आपको ध्यान रखना है कि जो ये कुल लाभ हमारा 30% आएगा ना, ये टोटल लाभ आएगा। अगर मैं यहाँ से एवरेज लाभ प्रतिशत निकालूं, क्या, अगर मैं यहाँ से आपसे एवरेज लाभ प्रतिशत निकालूं तो कितना हो जाएगा। आप कहोगे सर कुल हमारे पास 30 है, कितनी वस्तुएं थी, 5 वस्तुएं थी, तो कितना आ जाएगा हमारे पास में 6% का लाभ प्रतिशत आ जाएगा। अब क्वेश्चनों में आपसे क्या क्या पूछेगा, कई बार आपको ये दोनों दे देगा, इसको निकालना पड़ेगा। कई बार आपको इनमें से एक दे देगा और इसको दे देगा, कुल को आपसे शेष वस्तुओं का पूछेगा। कई बार आपको ये दोनों दे देगा और आपसे कुल लाभ दे देगा, लाभ प्रतिशत ना देकर लाभ दे देगा, और आपसे पूछेगा कि उनकी मूल कीमत क्या थी। तो मेरा कहने का मतलब है दोस्तों, जब भी ये क्वेश्चन आए आपको हर एक चीज की गणना एवरेज पर करनी है, एवरेज निकालना ही पड़ेगा। अब देखो दोस्तों, मैं इस क्वेश्चन को हल करता हूं। जो हमारा क्वेश्चन दे रखा है कैसे हल करोगे। देखो, एक व्यापारी 1,25,000 रुपये में कुछ वस्तुएं खरीदता है। इसमें से 3/4 भाग 8% लाभ पर बेच देता है। देखो 3/4 है, इसका मतलब आप समझ गए होंगे दोस्तों। 3/4 का मतलब समझ गए होंगे कि अगर हमारे पास कुल कितनी है, कुल हमारे पास कितनी है, 4 है। बेची कितनी है, आप कहोगे सर बेची है हमने कितनी, 3। शेष कितनी बचेंगी, आप कहोगे सर शेष बचेंगी हमारे पास में कितनी, 1। क्वेश्चन कह रहा है 3/4 भाग 8% है। जो 4 में से 3 है वो 8% लाभ पर बेची गई है। मैंने कहा है जब भी ये प्रतिशत दिया होगा आपके पास एवरेज प्रतिशत दिया होगा। जब 3 का 8% एवरेज है तो यहाँ से कुल कितना कैसे निकालोगे। कुल निकालने के लिए हम उसको संख्या को इस 8% से गुणा कर देंगे, तो मेरे पास 24% लाभ हो जाएगा 3 वस्तुओं से।
अब क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है, शेष को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे जिससे उसे कुल 7% का लाभ हो जाए। कुल कितना प्रतिशत लाभ हो रहा है, आप कहोगे सर 7%। 7% का मतलब ये इन चार वस्तुओं का एवरेज है। कुल की बात करूं कि चारों पर कुल लाभ कितना होगा, आप कहोगे सर 28%। एक बात बताओ, मुझे टोटल 28% लाभ कमाना है, 24% लाभ कमा चुका हूं, तो मैं जो एक वस्तु शेष बची उस पर कितना प्रतिशत लाभ कमाऊंगा, आप कहोगे सर 4%। कितना, 4%। आया कैसे दोस्तों, देखो अगर आप भाई लाभ कमाना चाहते हो, आपके पास वस्तुएं हैं, आपने उसमें से कुछ वस्तुएं बेच दी हैं और ये भी पता है कि आपको इतना लाभ कमाना है। अगर उन वस्तुओं पर जितना लाभ हो रहा है कुल में से मैं वो निकाल दूंगा तो मुझे शेष वस्तुओं पर लाभ कमाना ही पड़ेगा, कमाना पड़ेगा ना। आप कहोगे ठीक है सर, तो इन चार वस्तुओं पर मुझे कितना लाभ कमाना पड़ेगा, मैंने कहा कि मुझे 4% लाभ कमाना पड़ेगा। यहाँ पर दोस्तों हम ये एवरेज नहीं आया है हमारा, क्या आया है, ये आया है हमारे पास में जो यहाँ पर तो दोस्तों एक ही वस्तु बच रही है, इसलिए एवरेज भी यही आ जाएगा। लेकिन कई जगह हमारा शेष कितना बचेगा, 2 बचेगा, 2 से ज़्यादा बचेगा, तो हमें यहाँ पर एवरेज प्रतिशत निकालना ही पड़ेगा और सारी गणना हमें इस एवरेज प्रतिशत पर ही निकालनी है। तो इसका आंसर तो क्या आ जाएगा दोस्तों, आप कहोगे सर इसका जो आंसर है वो आ जाएगा हमारे पास में 4%। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों इसमें और कुछ बात भी अगर आपको समझ में नहीं आती है तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो यूट्यूब पर। अगर आपने मेरा अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसको ज्वाइन कर लो। मुझे आप इंस्टा पर फॉलो कर सकते हो, वहाँ से फॉलो करके आप मुझसे अपने जो भी क्वेश्चन है वो पूछ सकते हो। देखो दोस्तों इस क्वेश्चन को हल करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझना है, इसमें आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। देखो एक दुकानदार ने 50 पैसे प्रति मीटर की दर से 500 मीटर इलेक्ट्रिक वायर खरीदा। इसमें से उसने 50% वायर को 5% लाभ पर बेचा। संपूर्ण सौदे पर 10% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे शेष बची वायर को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना चाहिए। यहाँ पर देखो पिछले जो हमारा क्वेश्चन था उसमें हमें जो वस्तुएं दी हुई थी वो भिन्न के रूप में दी हुई थी, यहाँ पर हमें प्रतिशत के रूप में दी हुई है। अगर दोस्तों हमें इसको हल करना है, आपको सबसे पहले कितनी वस्तुएं, 50% वस्तुएं, 50% जो भी प्रतिशत दिया हुआ है उसको हमें भिन्न में बदलना पड़ेगा। आप जानते हो कि 50% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/2। इसका मतलब क्या है, हमारे पास में कुल कितनी वस्तुएं हैं हमारे पास में, आप कहोगे सर कुल हमारे पास में कितनी वस्तुएं हैं, 2। उसमें से बेची कितनी है, आप कहोगे सर 1 बेची है। शेष कितनी बची है, आप कहोगे सर शेष बची हमारे पास में 1। 50% वायर को 5% लाभ पर, इसमें जो ये है इसको 5% लाभ पर बेचा है। कितना टोटल, कितना 5%। जो उसने संपूर्ण सौदा है, जो संपूर्ण सौदा है उसको 10% लाभ पर बेचा है, तो कुल कितना लाभ हुआ होगा, आप कहोगे सर 20% लाभ हुआ होगा। शेष कितनी बची हैं, शेष वस्तुओं को कितने पर बेचेगा, आप कहोगे सर टोटल हमारे पास 20 कमाना था, 5 कमा चुका है, तो कितना आएगा, 15% आएगा। ठीक है, मैंने कहा कि इनको कितने प्रतिशत लाभ पर बेचेगा, आप कहोगे सर इनको वो बेचेगा 15% लाभ पर। यहाँ से दोस्तों अगर मैं एवरेज की बात करूँगा कि एवरेज कितना आएगा, तो एवरेज भी कितना आएगा, यहाँ से हमारा 15% ही आएगा। आंसर तो दोस्तों हमारा कितना आ जाएगा, आप कहोगे सर 15% आंसर आ जाएगा। अब यहाँ से अगर ये हमारे पास ज़्यादा दिया होता, शेष 1 से ज़्यादा बचता, तो एवरेज हम क्या कहते हैं, जितने भी बचती वस्तु उसका इसमें भाग दे देते, हमारा आंसर आ जाता। आपको दोस्तों क्वेश्चनों को ऐसे ही हल करना है। देखो दोस्तों इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को सही ढंग से पढ़ना है। एक दुकानदार 4/7 वस्तुओं को 8% लाभ पर बेच देता है। शेष वस्तुएं कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे ताकि 10% का लाभ हो जाए। देखो दोस्तों कितनी वस्तुएं दे रखी हैं, आप इसको कहकर कह सकते हो कि सर 7 वस्तुएं दे रखी हैं। 7 में से कितनी वस्तुएं बेच रहा है, आप कहोगे सर 4 वस्तुएं बेच रहा है। कितने प्रतिशत लाभ पर, 8% लाभ पर। शेष कितनी बचेंगी हमारे पास में, 3 वस्तुएं बचेंगी हमारे पास में। लेकिन उसने कह रखा है कि कुल पर 10% का लाभ होता है। देखो दोस्तों इसको हल करते हैं हम। हमारे पास कुल कितनी वस्तुएं हैं, आप कहोगे सर हमारे पास में जो कुल वस्तुएं हैं वो कितनी हैं, 7 हैं।
बेची कितनी है उसने, आप कहोगे सर बेची है उसने कितनी, 4 वस्तुएं। शेष कितनी बची हैं, तो शेष हमारे पास रिमेनिंग बची है हमारे पास में 3। 4 को उसने कितने प्रतिशत पर, 8% लाभ पर। मैंने आपको पहले ही बताया था जो ये प्रतिशत आएगा आपके पास एवरेज प्रतिशत आएगा। कुल निकालने के लिए क्या करोगे, आप कहोगे सर 4 वस्तुओं पर कुल लाभ होगा हमारे पास में कितना, 4 अट्ठे 32%। आगे कह रहा है 10% लाभ कुल पर, ताकि 10% का लाभ हो जाए कुल पर। कुल पर कितना हो रहा है, आप कहोगे सर 10% का, तो कुल कितना हो जाएगा हमारे पास में 10 सत्ते 70%। एक बात बताओ मुझे, यहाँ से जब मुझे 70% लाभ कमाना है, 32% में लाभ कमा चुका हूँ, मुझे इन शेष बची 3 वस्तुओं पर कितना लाभ कमाना पड़ेगा। आप कहोगे सर ये हो जाएगा हमारे पास में 10 में से 2 गए तो 8, यहाँ पर 6 में से 3 गए तो 3, 38% लाभ हमें और कमाना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों ये कितनी वस्तुओं का है, 3 वस्तुओं का हमारे पास में 38% आ रहा है। अगर मैं यहाँ से एवरेज लाभ प्रतिशत की बात करूँ, मैंने कहा हमेशा हमें इसको एवरेज लाभ में प्रतिशत में बदलना पड़ेगा। तो एवरेज लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर इस 38 में मैं किसका भाग दे दूं, 3 का भाग दे दूं, तो कितना आ जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, कितने बचेंगे 2, 3 छींग 18, 3 छींग 18। तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, आप कहोगे सर हमारा आंसर आ जाएगा 12.66। अगर वह शेष बची वस्तुओं को 12.66% लाभ पर बेचे तो हमें कुल कितने प्रतिशत का लाभ हो जाएगा, कुल वस्तुओं पर 10% का लाभ हो जाएगा। इन क्वेश्चनों को दोस्तों आपको ऐसे ही करना है और आप इसी तरह इन क्वेश्चनों को कर सकते हो। अगर दोस्तों हम वैसे भी मेथड से भी इसको कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर हल करने पर हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अगर दोस्तों आपका मन करता है कि नहीं सर मैं इसको कॉन्सेप्ट से करूँगा, तो कॉन्सेप्ट से आप देखो इसको कैसे कर सकते हो। अगर आपको इसको कॉन्सेप्ट से ही करना है तो आपको कैसे हल करोगे, देखो आप कहोगे भाई कुल लाभ प्रतिशत हमें दे रखा है। मैंने कहा कि हमारे पास टोटल मान लिया वस्तु कितनी थी हमारे पास में वस्तुएं x थी। आप कहोगे x का कितना 4/7, कितना x का 4/7, इस पर कितना प्रतिशत का लाभ, 8% का, प्लस में शेष कितनी बचेंगी यहाँ से, जब आप x का 4/7 निकालोगे तो हो जाएगा 4x/7। शेष कितनी बचेंगी, आप कहोगे शेष बचेंगे हमारे पास में x माइनस में 4x/7, तो ये हो जाएगा 7x माइनस 4x/7, तो कितना आ जाएगा 3x/7। 3x/में हमारे 7 शेष बच जाएंगी, सॉरी हाँ 3x/7, तो ये 3x/7 कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे, मैंने कहा कि p% लाभ पर बेच देता है, तो उसे कितने प्रतिशत का, ओवरऑल पर 10%। ओवरऑल कितनी मानी हमने वस्तु x, इस पर 10%। अब आप क्या करोगे, प्रतिशत सब में कॉमन ले लो, तो यहाँ से निकल कर आएगा, ये हमारे पास में कितना निकल कर आएगा, कुछ कटेगा नहीं, तो ये आ जाएगा हमारे पास में कितना, ये आ जाएगा हमारे पास में 32x प्लस में यहाँ से कितना आएगा हमारे पास में 3xp, और ये हो जाएगा हमारे पास में कितना 10x और 7 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 70x हो जाएगा। यहाँ से आप क्या करोगे, देखो यहाँ पर मुझे निकालना है 3xp बरोबर कितना हो जाएगा 70x माइनस 32x, कितना बचेगा हमारे पास में 38x। मुझे यहाँ से ओनली p की वैल्यू ज्ञात करनी है, मुझे p% निकालना है, तो कैसे करोगे, 38x/3x, x से x कट जाएगा, कितना आ जाएगा 12 पॉइंट कितना आ जाएगा हमारे पास में 66%। ऐसे भी आप इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हो, लेकिन दोस्तों हमें जो क्वेश्चन करना है वो हमारा इसी मेथड से करना है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी, इसमें नहीं घुसना है आपको, ये मैंने आपको आपकी नॉलेज के लिए बता दिया है कि अगर हमारे पास कुछ भी समझ में नहीं आए तो आप क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हो, लेकिन क्वेश्चन हमें इसी ढंग से हल करना है। देखो दोस्तों इस क्वेश्चन को हल करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको सही ढंग से क्वेश्चन को पहले पढ़ना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि किसी वस्तु के 2/3 भाग को 5% लाभ पर तथा शेष भाग को 8% हानि पर बेचा गया, यदि कुल लाभ उसे 400 रुपये रहा हो तो वस्तु की कुल कीमत निकालनी है कितनी होगी।
देखो दोस्तों, जब भी आपको इसको हल करना है तो कैसे करोगे, आपको सबसे पहले इस भिन्न को पकड़ना है। भिन्न कितनी हमारे पास में 2/3 है। इसका मतलब मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि कुल हमारे पास कितनी वस्तुएं हैं। आप कहोगे सर कुल हमारे पास 3 वस्तुएं हैं। 2 को बेचा गया है, बेची गई कितनी वस्तुएं हैं। आप कहोगे सर 2 वस्तुएं हमारे पास में बेची गई हैं। शेष वस्तुएं कितनी बचेंगी हमारे पास में, शेष वस्तुएं बचेगी हमारे पास में 1। 2 वस्तुओं को वो कितने प्रतिशत लाभ पर बेच रहा है। आप कहोगे सर 5% लाभ पर बेच रहा है। तो कुल कितना लाभ कमाया होगा उसने, 2 वस्तुओं पर 10% का लाभ कमाया होगा। शेष भाग को 2% हानि पर बेच देता है। शेष भाग हमारे पास कितना है, 1 है, इसको 2% हानि पर बेच देता है। तो कितनी हानि होगी उसे, 2% की हानि होगी। इसको आप प्लस को लिख लेना है दोस्तों, इसको आप माइनस लिख लेना है। क्यों, क्योंकि ये हमारा लाभ है, ये हमारा हानि है। मुझे ये बताओ कुल उसे कितने प्रतिशत की हानि, सॉरी कुल इसमें ओवरऑल हमारे पास लाभ हुआ या हानि। आप कहोगे सर हमारे पास यहाँ पर 8% का क्या हुआ है, लाभ हुआ है। क्या हुआ है हमारे पास में, यहाँ पर 8% का लाभ हुआ है। यहाँ पर ये हमारे पास कितना है, हमारे पास कुल है दोस्तों। क्या है ये हमारे पास में कुल। अब मैं अगर यहाँ से कहूँ कि एवरेज कितना आएगा, किसका एवरेज, 3 का, क्योंकि दोस्तों हमारे पास ये इन दोनों को बेचने पर इतने प्रतिशत का कुल लाभ हुआ है। अगर मैं यहाँ से एवरेज लाभ निकालूँ, एवरेज लाभ प्रतिशत निकालूँ, तो आप कहोगे सर 8/3, क्योंकि ये 3 पर हमें कुल लाभ हो रहा था। 3 पर हमें कुल लाभ हो रहा था, तो एवरेज कितना आएगा। आप कहोगे सर 8/3 आ जाएगा। हमारे पास इस 8/3 की वैल्यू ही हमें कितनी दे रखी है, 400 दे रखी है। 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी। आप कहोगे सर 400/8 और 3 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 150। कितना आ जाएगा, 150। और मुझे निकालनी थी इसकी कुल कीमत, और किसी वस्तु की कुल कीमत अपने आप में कितनी होती है, 100%। तो इसकी कुल कीमत कितनी आ जाएगी, 150 इंटू में 100, कितना हो जाएगा हमारे पास, 15,000। तो उस वस्तु की कीमत कितनी रही होगी दोस्तों। आप कहोगे सर उसकी कीमत हमारे पास में 15,000 रुपये रही होगी। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बस दोस्तों सारा खेल है जो इसका है, इसको आपको सही ढंग से समझना है कि क्वेश्चन में हमें क्या दिया। अगर कुल की बात करता ना, कुल लाभ यहाँ से कितना होता आपको, ओवरऑल लाभ कितना होता, 3 को मैं 8 से गुणा करता, 24% का लाभ हो जाता। लेकिन एवरेज की बात कर रहा हूँ, ये हमारे पास 3 वस्तुओं का ही तो था। 3 वस्तुओं पर हमें ओवरऑल कितना लाभ हुआ था, 8%। लेकिन एवरेज कितना होगा, आप कहोगे सर 8/3%। 1 की वैल्यू हमें निकालनी थी, और वस्तु अपने आप में 100% होती है, इसलिए उसका जो कीमत है वो कितनी हो जाएगी। आप कहोगे सर वो हो जाएगी हमारी 15,000 रुपये। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा। देखो दोस्तों इस क्वेश्चन को हल करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, एक दुकानदार 1,48,000 रुपये में कुछ वस्तुएं खरीदता है। उसमें से 66.66% वस्तुएं 5% लाभ पर बेची गई। शेष को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा जाए ताकि कुल 6% का लाभ हो जाए। देखो सबसे इसमें कोई खास बात नहीं, सिर्फ एक खास बात है कि इसकी जो हमें वस्तु दी हुई है वो प्रतिशत में दे रखी है, और वो भी पॉइंट में दे रखी है। बस उसका फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लो। जब आप इसको हल करोगे तो आपको ये करना है, जो हमारे पास 66.66% वस्तुओं को बेच रहा है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकालनी है। और इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, आप कहोगे सर इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो 2/3 होती है या नहीं। आपको आता होगा दोस्तों, आपने ये पढ़ा होगा 66 सही 2/3%। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, 2/3। ये यही है, सिर्फ इसको किस में लिख दिया है, पॉइंट में लिख दिया है। क्वेश्चन का अकॉर्डिंग कुल कितनी वस्तुएं हमारे पास में, 3। बेची कितनी गई है हमारे पास में, आप कहोगे सर 2। शेष कितनी बची है, आप कहोगे सर 1। 2 को कितने प्रतिशत लाभ पर, 5% लाभ पर। कुल कितना लाभ कमाया है 2 पर, आप कहोगे 10% लाभ। ओवरऑल 3 पर जो हमारी कुल वस्तु है उस पर कितने प्रतिशत का लाभ, 6% का लाभ। ओवरऑल कितना, आप कहोगे सर 18%। 18% हमें कमाना है कुल लाभ, 10% कमा चुका हूँ, तो 1 पर कितने प्रतिशत कमाओगे, आप कहोगे सर यह हो जाएगा 8%। 8% लाभ हमारा एवरेज नहीं आया है दोस्तों, 1 का भाग दूंगा, यहाँ पर 1 ही शेष बचा है, इसलिए हमारा आंसर भी 8 ही आ जाएगा। तो आप कहोगे यहाँ पर एवरेज प्रतिशत लाभ कितना हो जाएगा हमारे पास में, 8% ही हो जाएगा। अगर दोस्तों हमारे पास 1 से अधिक संख्याएं बचती तो हमारे पास कुछ आंसर अलग होता। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा।
ये देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है। किसी स्टॉक का 1/3 भाग, इसको मिटा देता हूं भाई मैं। किसी स्टॉक का 1/3 भाग 15% लाभ पर तथा 1/4 भाग 20% लाभ पर तथा शेष को 24% लाभ पर बेचा जाता है। कुल लाभ 6200 रुपये का रहा हो तो स्टॉक की कुल कीमत ज्ञात करनी है, क्या होगा। ध्यान से समझना है दोस्तों, इसमें कुछ हमें नया सीखने को मिलेगा। देखो कैसे, जब भी आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन आए, आपको करना क्या है उसमें, देखो जब आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए ना, तो आपको ऐसा करना है, जितनी भी हमारे पास भिन्न दे रखी है, अगर एक ही भिन्न होती तो दोस्तों हम जैसे पहला करते आए हैं वैसे ही हम इसको कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर हमारे पास 2 भिन्न दी हुई हैं। जब हमारे पास ऐसा कोई वस्तुएं हमारे उसको 2 से अधिक पार्टों में विभाजित कर रहा है, 3 में कर रहा है, 4 में कर रहा है, तो आपको वहाँ पर क्या भिन्न नजर आएंगे। आप उन भिन्नों में से इन भिन्नों के हर को पकड़िए, उनका लघुत्तम लीजिए, या उनके भिन्नों को देखिए और ऐसी संख्या देखिए जिनमें उसकी भिन्नों का हर का भाग चला जाए। तो मैंने देखा कि 1/3 है और 1/4 है, इनका लघुत्तम वैसे भी 12 होता है, और अगर मैं कोई संख्या लूँ तो मैं 12 लूँगा, क्योंकि 12 से छोटी ऐसी कोई संख्या नहीं होगी जिसमें 3 का भी भाग चला जाए और 4 का भी भाग चला जाए। मैंने मान लिया, मैंने इसको हल किया दोस्तों, कि मेरे पास वस्तुएं थी 12। कितनी वस्तुएं थी हमारे पास में, टोटल 12 वस्तुएं थी। इसका 1/3 भाग कितने प्रतिशत पर बेचा गया है। आप कहोगे सर 1/3 भाग बेचा गया है हमारे पास में 15%। 1/3 कितना होगा, आप कहोगे सर 4 होगा, इसका 15% निकाल लेना। 1/3 भाग को 15% लाभ पर बेचा गया है। 1/3 12 का 1/3 4, इसका 15%। दूसरी कंडीशन में क्या कहा गया है कि 1/4 भाग 1/4 कितना होगा, आप कहोगे 3, इसको 20% लाभ पर बेचा गया है। तीसरी बात और कर रहा है कि शेष और बच रहा है। एक बात बताओ मुझे, 4 ले चुका है, 3 ले चुका है, अब हमारे पास कितनी बची है, 4 और 3 7 तो हम ले चुके हैं, कितनी वस्तुएं और बची होंगी, आप कहोगे सर 5, और इसको कितने प्रतिशत लाभ पर बेच रहा है, आप कहोगे 24% लाभ पर। यहां से मुझे बताओ, इस पर जो 1/3 वस्तु बेचे वहां पर कुल लाभ कितना होगा, आप कहोगे सर 60% का। यहां से कुल लाभ कितना होगा, ये भी हमारा 60% का हो जाएगा। यहां से कुल लाभ कितना होगा, ये हो जाएगा हमारे पास में 120%। अब देखो दोस्तों, हमारे यहाँ से यदि कुल लाभ 6200 रुपये का रहा हो तो मैं इन तीनों को ओवरऑल हमें कितना प्रतिशत लाभ हुआ है, आप कहोगे सर 60 60 120 120 और 120 कितने होते हैं, 240%। 240% की वैल्यू हमें दी हुई है 6200 रुपये, सॉरी 240 की नहीं दी हुई है भाई, ये अभी हम इसका एवरेज निकालेंगे। ओवरऑल कितना प्रतिशत का लाभ हुआ है, 240% का। यहाँ से अगर मैं एवरेज लाभ की बात करूँ, एवरेज लाभ प्रतिशत कितना होगा, आप कहोगे सर 240 बटे में कितनी वस्तुएं थी, 12 वस्तुएं थी, तो कितना आ जाएगा, 20% आ जाएगा। यहां से 20% की वैल्यू हमारे पास कितनी है, आप कहोगे सर 6200 रुपये। यहाँ से 1% की वैल्यू कितनी आएगी, देखो दोस्तों, यहाँ से ये हो जाएगा हमारे पास में 310। 1% की वैल्यू 310 आ गई है मेरे पास। तो जो वस्तु होती है हमारे पास में, सॉरी 310, जो वस्तु की कीमत होती है वो 100% होती है, इसलिए वस्तु की कीमत कितनी आ जाएगी, 310 इंटू में 100 कितना हो जाएगा हमारे पास में, 31,000। तो हमारे पास उस वस्तु की जो कीमत है वो कितनी हो जाएगी, 31,000 हो जाएगी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आपको मेनली इन क्वेश्चनों में एवरेज का ध्यान रखना है। बहुत से क्या करेंगे, इस 240 को 6200 के बराबर कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। पहले मुझे इस 240 का एवरेज निकालना पड़ेगा। कितनी वस्तुएं थी, 12 वस्तुएं थी, तो हम इसको आसानी से हल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों समझ में आया होगा आपको। देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें हमें और कुछ नया सीखने को मिलेगा, बहुत मजा आएगा। देखो दोस्तों कैसे, एक व्यक्ति 4096 रुपये में कुछ वस्तुएं खरीदता है। 16.66% वस्तुओं को 12% लाभ पर बेचा, 33.33% वस्तुओं को 9% लाभ पर बेचा, 25% वस्तुओं को 10% लाभ पर बेचा। शेष को कितने प्रतिशत हानि पर बेचा जाए ताकि पूरे व्यापार में न लाभ हो न हानि हो। इस लाइन को ढंग से पढ़ना है कि पूरे व्यापार में क्या हो रहा है, ना लाभ हो रहा है ना हानि हो रहा है। देखो दोस्तों, इसको कैसे करोगे आप, इसको मैं हल करता हूँ, ध्यान से देखना दोस्तों कैसे हल करना है।
देखो हमारे पास सबसे पहले आपको पता है कि जो 16.66% है इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हम जानते हैं कितना होता है, 1/6 होता है। दोस्तों अगर ये नहीं पता है तो आप जो प्रॉफिट और लॉस का फर्स्ट वीडियो है उसको आप जाकर देख सकते हो, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। यहाँ पर इतना हो गया। अगर मैं यहाँ से करूँ 33.33% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, आप कहोगे सर 1/3, और 25% की फ्रैक्शन वैल्यू तो सभी जानते हैं कितना होता है, 1/4। आपको सभी को फ्रैक्शन में बदल लिया है दोस्तों। अब क्या करोगे, आपको कुछ नहीं करना है, इन तीनों का हर देखना है और आपको एक ऐसी संख्या सोचनी है जिसमें इन तीनों का भाग चला जाए, या कह सकते हो आप लघुत्तम ले सकते हो। मुझे 12 ऐसी संख्या दिखाई दे रही है जिसमें इन तीनों का भाग चला जाएगा, या लघुत्तम हमारा कितना आ जाएगा, 12। अब हमें पूरी कैलकुलेशन इस 12 पे करनी है। इस 12 की कितनी कितनी वस्तुएं, अब इसको आप भूल जाइए, इसको पकड़ लीजिए 1/6। 1/6 निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, 2। 2 वस्तुओं को कितने प्रतिशत लाभ पर, 12% लाभ पर बेचा जा रहा है। उसके बाद में आगे क्या कह रहा है कि 3 वस्तुओं को निकल कर कितना आएगा, 4। 4 को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा जा रहा है, 9% लाभ पर। और बाकी हमारे पास में क्या कह रहा है, 1/4। 1/4 निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, 3। 3 को कितने प्रतिशत लाभ पर बेच रहा है, वो 10% लाभ पर बेच रहा है। शेष कितनी बची है दोस्तों, आप कहोगे सर शेष हमारे पास बचेंगी, देखो 2 यहाँ पर हो गई, 3 यहाँ पर, 4 यहाँ पर हो गए, 2 और 4 6, 6 और 3 9। शेष हमारे पास कितनी बचेंगी, आप कहोगे सर शेष बच जाएंगे हमारे पास में 3। इन 3 को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे कि उसे क्या हो जाए, पूरे व्यापार में न लाभ हो न हानि। अब देखो दोस्तों यहाँ से उसने कुल कितना लाभ कमाया, आप कहोगे सर 24% का लाभ कमाया है। यहाँ से उसने कितना लाभ कमाया है, आप कहोगे सर 36% का लाभ कमाया है। यहाँ से कितना कमाया है, आप कहोगे 30% का लाभ कमाया है। यहाँ हमें ये निकालना है। अगर मैं यहाँ से टोटल लाभ की बात करूँ कि कुल लाभ कितना कमाया है, आप कहोगे सर यहाँ से जो कुल लाभ है वो हो जाएगा हमारा कितना, सबको जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 90%। अब आगे कह रहा है कि उस जो हमारे पास ये वस्तु थी उसको कितने प्रतिशत हानि पर बेचा जाए कि पूरे सौदे में न लाभ हो न हानि। एक बात बताओ, आपने 90% का लाभ कमा चुके हो। जब किसी वस्तु को आप 90% की हानि पर बेचोगे ना, तभी हमारे पास क्या होगा, उस व्यापार में न लाभ होगा न हानि। तो आप सीधा सा कह सकते हो कि सर हमारा जो बेच रहे हैं उसको 90% हानि पर हमें बेचना पड़ेगा या नहीं, ये बता दो। आप कहोगे सर बिल्कुल, लेकिन ये 90% हमारा आंसर नहीं आएगा। ये कितनी वस्तुओं का है, 3 वस्तुएं तो शेष बची हमारे पास में, जो बेचनी शेष बची है 3 का है। जब ये 3 का है तो दोस्तों 1 का कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 30%। अगर मैं उन वस्तुओं को 30% लाभ पर हानि पर बेच दूंगा तो मुझे उस सौदे में ना लाभ होगा ना हानि होगा। आपको इस बात को ध्यान रखना है। ऑप्शन में कभी कभी दोस्तों हो सकता है 90 भी दे देगा तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, लेकिन हमारे पास कितनी वस्तु शेष बच रही है अभी, 3। ये हमारे पास कुल आया था 90, एवरेज निकालूंगा तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, 30% आ जाएगा। शानदार क्वेश्चन था दोस्तों, समझ में आया होगा आपको। देखो दोस्तों इस क्वेश्चन को हल करते हैं। ये भी शानदार क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में भी हमें नया सीखने को मिलेगा। इसमें दोस्तों आपको क्या करना है, जितनी भी वस्तु हैं जिन पे लाभ हो रहा है उनको एक साइड लिख लो, जिन पे हानि हो रही है उनको एक साइड लिख लो। देखो हमें पहली वस्तु पर क्या हो रहा है, आप कहोगे सर 10% का लाभ हो रहा है, इसको मैंने प्लस से लिख दिया। फिर मेरे पास क्या हो रहा है, दूसरी वस्तु पर 20% की हानि हो रही है, इसको मैंने माइनस से लिख दिया। तीसरी वस्तु पर 15% का लाभ और चौथी वस्तु पर 25% का लाभ हो रहा है। पांचवी वस्तु पर 5% की क्या हो रही है, हानि हो रही है। इनको जोड़ लो, इनको जोड़ लो। आप इनको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, 50% का लाभ। इनको जोड़ोगे तो आप कितना हो जाएगा, 25% का लाभ। ओवरऑल हमारे पास में लाभ कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर ओवरऑल हमारा लाभ हो जाएगा कितना, 25% का। ये 25% हमारा आंसर नहीं, इतना ध्यान रखना है। ये हमारे पास कितनी वस्तुओं का कुल है, आप कहोगे 5 का। कितने का है, 5 का। तो यहाँ से जो हमारा एवरेज लाभ प्रतिशत आ जाएगा वो कितना आएगा, आप कहोगे सर ये हो जाएगा 25/5 बरोबर कितना, 5% का क्या हो जाएगा हमारे पास में, लाभ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये सब समझ में आया होगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना।